ले चले आओ। जब भगवान गोपियों को छोड़ कर गए, सारी गोपियां ऐसे ही तड़प रही हैं, हे श्याम सुंदर कहां चले गए नंद नंदन, क्या हमें छोड़कर गए हो, अब कभी नहीं आओगे। तड़पती गोपियों को, विलखती गोपियों को छोड़कर नंद नंदन चले गए श्याम सुंदर। भगवान आज श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं। भगवान को रोता देख श्री उद्धव जी ने पूछा, आज मथुरा में भगवान रो रहे थे, तभी उद्धव जी ने पूछा, श्याम सुंदर क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। कहा भगवान ने, उद्धव आज हमें अपनी गोपियों की याद आ रही है, तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे। हाँ क्या काम है। जाओ मेरी गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें, बहुत रोती हैं गोपियां मेरे लिए, जाओ समझाओ उन्हें। अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम है प्रेम है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने आज उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आज वृंदावन जाओ और हमारी गोपियों को समझाओ, वो हमारे लिए रोती हैं। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर गोपियां क्यों रोती हैं। भगवान ने कहा, वो हमसे प्रेम करती हैं, तुम ज्ञानी हो ना, तुम समझाना कि रोया ना करें। अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि भगवान ने उन्हें गोपियों को समझाने भेजा, पर ना जाने उद्धव जी क्या समझाने जा रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जब उद्धव जी पहुंचे ना मथुरा से, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी जैसी वृंदावन पहुंचे, वहां एक प्रेम की गंध आने लगी। बिटप मीन्स वृक्ष, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। उद्धव जी को बुला रहे, उद्धव यहाँ आओ, बताओ हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं, तुम तो उनका मैसेज संदेश लेकर आए हो ना। इस डाल पर बैठ के कभी श्याम सुंदर अपनी बांसुरी बजाया करते थे, वो वृक्ष की लता पता मानो, वो कृष्ण के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। उद्धव जी को बुला, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ, पपीहा पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। पपीहा कह रहा हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, बता दो। हे उद्धव तुम मथुरा से आए हो, बताओ हमारे नंद नंदन हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। एक ही आवाज है बस, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। क्या बताएं वृंदावन की हालत, गोपियों की हालत कृष्ण के बिना ऐसी हो गई है जैसे पानी के बिना किसी मछली की हालत हो जाती है, तड़प तड़प के बस मरने की तैयारी चल रही है। भगवान के बिना भी जीवन कोई जीवन है। उद्धव जी मां यशोदा के पास पहुंच गए, पूरी रात कृष्ण चर्चा करते माने गुजारा। उद्धव क्या हमारे श्याम सुंदर को कभी हमारी याद आती है। हाँ माँ वो आपको बहुत याद करते हैं। बेटा
एक बार मेरे कन्हैया से एक सवाल करना कि तेरी माँ यशोदा ने आखिर कौन सी गलती की, कौन सा अपराध किया जिसका तू ये दंड दे रहा है कि अपनी माँ को छोड़कर चला गया। उद्धव, मैंने एक बार श्याम सुंदर को उखल से बांधा था, शायद इसलिए नाराज हो गया। उद्धव, तुम कहना मेरे कन्हैया से कि जितना मक्खन खाना है जी भर के खा, अब मैं डांटूंगी नहीं, बांधूंगी नहीं, मेरे से गलती हो गई, एक बार गलती सुधारने का मौका तो दे दे कन्हैया। माँ यशोदा ये कह करके रो रही हैं और श्याम सुंदर को बस याद करती जा रही हैं। हे श्याम सुंदर, एक बार वृंदावन आ जाओ कन्हैया, हमारे लिए ना सही। देखो ना वो गाय जिसका नाम गंगी है, जिसे तुम स्वयं अपने हाथ से घास खिलाया करते थे, जिस गाय को स्वयं तुम बचपन में उसके थन में मुंह लगाकर बछड़े की तरह दूध पी लिया करते थे, जब से तुम गए हो ना श्याम सुंदर, देखो ये गाय खड़ी है, ना घास खाती है ना पानी पीती है। हम उसके पास जाकर कहते हैं हरी गंगी खाएगी नहीं पिएगी नहीं मर जाएगी, और मर गई। और कन्हैया आए और कहा कि मेरी गंगी कहाँ है, मुझे उसका दूध पीना है। तो बता फिर तू तेरा दूध कैसे पिएंगे, तू तो मर जाएगी। जब ये कहते हैं तो वो गंगी थोड़ी सी घास खा लेती है, इसलिए कि जीना है कृष्ण के लिए। पर अब आए ही नहीं, तो अब इस गंगी ने, इस यशोदा ने और इन गोपियों ने अब जीने की अभिलाषा छोड़ दी। हे उद्धव, मेरे श्याम सुंदर से कहना कि हम यशोदा से कोई अपराध कोई गलती हुई हो तो मेरा कन्हैया मुझे माफ कर दे। हे श्याम सुंदर, किस अपराध की तू सजा दे रहा है? पूरी रात भगवान का मैसेज उद्धव जी समझाते रहे, माँ को बताते रहे, पूरी रात गुजर गई। सवेरा हुआ, उद्धव जी गोपियों के पास आए, सभी गोपियां आपस में कहती हैं सखी आज मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है तूने? आज मैंने श्याम सुंदर को सपने में मटकी तोड़ते हुए देखा है। दूसरी ने कहा देखा तो मैंने भी है, आज श्याम सुंदर को मैंने ग्वाल वालों के संग इस चौराहे पर खेलते देखा। तो तीसरी ने कहा मैंने बछड़े चराते देखे। चौथी ने कहा मैंने श्याम सुंदर को आज एक सखी की चुनरी पकड़े देखी। एक ने कहा मैंने रास रचाते देखा। एक ने कहा मैंने यमुना में स्नान करते देखा। सबने अपने अपने स्वप्न को सुनाया। सारी सखियों ने श्री राधा रानी से कहा राधा तुम भी तो कहो आज तुमने कौन सा सपना देखा है? अब तो यादें ही बची। जब कोई चला जाता है ना तो उसके जाने के बाद सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, और यादों के बल पर जिंदगी जीने के लिए आप और हम मजबूर हो जाते हैं। जब कोई आपका अपना छोड़कर चला जाता है ना, चाहे वह पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं तो छोड़कर जाने के बाद हमें बस उनकी बस बचती है कुछ तो सिर्फ यादें, उनकी यादें, उनके साथ गुजारा हुआ पल, उनके साथ बैठकर वो पल जो गुजारे थे, जो हंसे थे, जो रोए थे, उनके साथ बस वो यादें रह जाती हैं। अब जब से श्याम सुंदर गए हैं तो गोपियों के पास क्या बची? श्याम सुंदर के साथ गुजारे हुए हर पल की सिर्फ यादें बची हैं। इसलिए कहता हूँ कि जब वृंदावन जाया करो तो वहाँ की यादें समेट कर अपने हृदय में लाया करो, और अपने घर में आकर उस श्याम सुंदर की उन यादों में खोए रहा करो। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक कमरे में भी रहते हैं ना तो अपने आप को अकेला नहीं समझते, क्योंकि हम अकेले कहाँ, हमारी यादों में हमारे श्याम सुंदर जो होते हैं, हम तो उन्हीं की यादों में दिन गुजारते हैं, उन्हीं की यादों में रात्रि गुजार देते हैं। सपने में भी कभी कभी आकर वो हम पर कृपा की बरसात कर ही देते हैं। बस अब तो यादें बची हैं, सिर्फ यादें। गोपियां श्याम सुंदर की यादें कर रही, यादों में खोई हैं। राधा रानी ने कहा सखियो तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें उन श्याम सुंदर की सपने, तुम्हें नींद आ जाती है तो स्वप्न आ जाता है। मैं ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद भी नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपने का सवाल ही कहां है। अर्थात श्री राधा रानी श्याम सुंदर के लिए सिर्फ जागती हैं, आंखों की पलकें नहीं झपकाती। क्यों नहीं झपकाती हो राधा रानी? श्री किशोरी जी ने कहा कि हम आंखें इसलिए नहीं झपकाती, पलकें इसलिए नहीं झपकाती क्योंकि आंखों की पलकें झपकाए और तभी श्याम सुंदर आकर चले गए, तो इसलिए बस खुली आंखों से, बस गोविंद ने कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, बस इंतजार है, अब आएंगे, अब आएंगे। अब मैं ना जाने कितना वक्त गुजर गया। आंखों की पलकें इसलिए नहीं झपकाती, कहीं आंखें बंद हो गई और तभी श्याम सुंदर आ गए तो कैसे देखूंगी, इसलिए इन आंखों की पलकों को मैं झपकने भी नहीं देती, सोती भी नहीं है। रात को ही श्याम सुंदर आ गए तो इसलिए एक सखी बोली अब मैं मरना चाहती हूँ, अब मैं मरना चाहती हूँ। क्यों? बहुत जी लिया, अब तेरे बिना क्या कोई जीना है श्याम सुंदर? जितना जीना था मैंने जी लिया, अब आपके बिना मैं क्या जीऊं गोविंद। ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना।
फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में ना बगीचे में अच्छा लगता है कन्हैया, ना ये पुष्प भी तब ज्यादा सुशोभित होते थे कन्हैया जब तुम हमारे पास रहा करते थे। ये कलियां, ये बाग, ये बगीचे तब बहुत अच्छे लगते थे जब तुम हुआ करते थे। अब तुम नहीं हो तो ना ये फूल अच्छे लगते हैं, ना ये बाग बगीचा अच्छा लगता है। हे श्याम सुंदर, तुम थे तो दिन भी अच्छा लगता था, तुम थे तो रात भी अच्छी थी। अब तो तुम्हारे बिना ना दिन अच्छा है ना रात अच्छी है। तुम थे तो वो चांदनी रात, वो पूर्णिमा की रात अच्छी लगती थी। जब से तुम गए हो ना श्याम सुंदर, अब तो कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता श्याम सुंदर। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हे श्याम सुंदर, एक सखी बोली अब मैं मरना चाहती हूं, जीने का कोई लाभ नहीं। क्यों क्यों मरना चाहती हो सखी? तो तुम ही बताओ, अब मैं किसके भरोसे जीऊं? जीवन का जीने का कोई आधार तो हो। अब जीने का जो आधार थे श्याम सुंदर चले गए हैं, अब मैं किसके आश्रित रहूं? हे श्याम सुंदर, बस प्रार्थना है अपने से दूर ना करो श्याम सुंदर। हे गोविंद, माना कि हम अपराधी हैं तो क्या हमारे अपराधों को देखकर आप यूं ही हमें छोड़कर चले जाओगे? उद्धव जी ने उन्हें समझाया। एक सखी बोली अब मैं मर रही हूं, तो दूसरी सखी ने कहा आशा रख पगली, कहा है ना आऊंगा, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आ। उनके बिना तड़प तड़प करके अरे कह दिया कि आऊंगा, तो आने की इंतजार में, आने की चाह में कम से कम गोपियों ने अपने आप को जिंदा तो कर रखा है, वरना मर जाती है। इसलिए उन्हें जिंदा रखना था, इसलिए आस दे दी 2 दिन में आऊंगा। 100 वर्षों के बाद भगवान वापस वृंदावन आए। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती थी तो वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर तो नहीं था, तो गोपियां जाकर मिल क्यों नहीं आती थी? सवाल आपसे, बताओ गोपियां मिलने क्यों नहीं जाती थी? इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है जिसको प्रेम की परिभाषा का ज्ञान है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले यह ज्ञान होना जरूरी है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? मैया बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? लव किसे कहते हैं? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? प्यार किसे कहते हैं? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? दादाजी बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आपने कभी किसी से प्रेम किया है? किया? आपने प्रेम किया है? जो आगे बैठे भैया चश्मा वाले, आपने कभी किसी से प्रेम किया है? किससे? इस धरती पर सब लोग सबसे पहला प्यार, आप ठीक कह रहे हैं, हर बेटा अपनी मां से पहला प्यार करता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बेटी हो या। इसका मतलब यह है कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं सब लोग प्रेम करना जानते हैं, चाहे आप अपनी मां से करते हो, पिता से करते हो, पत्नी से करते हो, पति से करते हो, बच्चों से करते हो, व्यापार से करते हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी से तो प्यार करता है। इस धरती में बिना प्रेम के कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम के बिना जीवन जीवन ही नहीं है। सोचो कि आपके जीवन से प्रेम को हटा लिया जाए तो आपके जीवन में नीरस हो जाएगा। प्रेम के बिना ये सब कुछ टिका। आप जयपुर की पावन धरती पर एक साथ इतने लोग बैठे हैं, किसके बल पर बैठे हैं? अरे प्रेम है भगवान की कथाओं से और भगवान से, इसलिए तो बैठे हैं। ये प्रेम है। मैया ने इतना बड़ा, भैया ने इतना बड़ा आयोजन कराया, प्रेम है भगवान से तब तो कराया। इतना सारा खर्चा किया, प्रेम है भगवान से तब तो किया। मतलब प्रेम सबको ही करता है। हाँ, स्थिति परिस्थिति सबकी अलग अलग, पर बिना प्रेम का कोई नहीं। अब मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूं, बड़ा सिंपल है, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम कहते किसे? प्रेम करते तो आप सब लोग हैं, हाँ ये कंफर्म है कि सब करते हैं, बट कहते किसे? प्रेम को परिभाषित कीजिए, करो जल्दी से। मैया
आप तो करती हो ना मेरी माँ प्रेम अपने बच्चों से सबसे ज्यादा, अपने पति से, अपनी पत्नी से। फटाफट बताओ प्रेम किसे कहते हैं? चलो उदाहरण से समझो। आजकल जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में प्यार कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं, वो क्या प्रेम है या प्रेम के नाम पर केवल वासनाएं हैं? आज के लड़का लड़की वाला जो प्रेम है, स्कूली प्रेम, कॉलेज वाला प्रेम, वो प्रेम है या वासना? उसे क्या कहेंगे आप लोग? प्रेम वो नहीं है। प्रेम की परिभाषा आजकल के लड़के कॉलेज स्कूल पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में आजकल आपने देखा होगा, बड़े बड़े कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ने के नाम पर जाते हैं और वहां पढ़ने के नाम पर वो प्रेम कर लेते हैं। लड़की कर लेती है प्रेम, लड़का कर लेता है। वो कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या इसी का नाम प्रेम है? ये जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है मेरी माँ। वो अपनी वासनाओं को छिपाने के लिए प्रेम का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार नहीं है, वो शुद्ध में वासना। तो प्यार कहते किसे हैं फिर? प्यार की परिभाषा क्या है? वो लड़का लड़की वाला प्यार प्यार नहीं है तो कौन सा वाला प्यार? किसे, प्रेम किसे कहते हैं बता दूं? देखो आप सब प्रेम करते हैं, आप भी अपने पति से प्रेम करते हैं, हाँ या ना? करते हो तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? विश्वास ना, विश्वास विषय अलग है, प्रेम विषय अलग है। विश्वास की परिभाषा अलग हो जाएगी, प्रेम की अलग है। सब लोग बताओ अपने अपने ढंग से, पहले फिर हम बताएंगे। बताओ, हाँ आप बताओ, मैं आप बताओ प्रेम की परिभाषा। त्याग, आप बताओ। आंसू बहाना, आंसू तो 2 थप्पड़ पति मारता तो भी बह जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? चलो आप लोगों ने जो बताया अपने हिसाब से सही ही बताया होगा। अब ये दास अनिरुद्ध बता रहा है, याद रखिएगा सदा। आपको प्रेम करते करते बुढ़ापा आ गया लेकिन प्रेम की परिभाषा नहीं पता। आप में से कुछ लोगों को पता है। अब सुनो, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने मथुरा क्यों नहीं गई? जबकि डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर मथुरा से वृंदावन। क्योंकि गोपियां प्रेम करती हैं और प्रेम की परिभाषा यही है, तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम, अपनी प्रियतमा, अपने सामने वाले के सुख में ही अपना सुख मान ले, उसी का नाम प्रेम है। अपनी प्रियतमा की खुशी में अपनी खुशी और अपने प्रियतम की खुशी में अपनी। गोपियों को लगा कि यदि कन्हैया हमारे बिना मथुरा में खुश है तो उसे जाकर के, उसे मिल करके उसकी खुशी में हम बाधा नहीं बनना चाहती, हम उसके लिए रो लेंगी लेकिन उसे दुखी देख नहीं सकती। ये प्रेम है। अपने प्रेमी के प्रेम में प्रसन्न रहना। आप में से देखो, ये प्रेम की परिभाषा समझ लोगे तो जीवन की सारी उलझन सुलझ जाएगी। ध्यान से सुनना, आप भगवान से प्रेम करते हैं, हाँ या ना? तो क्या ऐसा प्रेम करते हैं जैसी परिभाषा हम बता रहे हैं? अच्छा ये बताओ, आपका पति कहे कि यहां आओ और आप वहां ना आए, पति कहे यहां बैठो आप वहां ना बैठें, पति कहे आज खाने में ये बनाओ आप वो ना बनाएं, और आप कहें कि हम पति से बड़ा प्रेम करती हैं और पति जो कहता बिल्कुल नहीं सुनती, तो क्या इसको प्रेम कहा जाएगा? तो आप लोगों का प्रेम कौन सा वाला है? जो परिभाषा हम दे रहे हैं वो परिभाषा आप में उतर रही है, लागू है? या फिर पति, एक पत्नी और पति, पत्नी ने कहा पति देवता से आज क्या खाओगे? पति ने कहा जो तुम बना लो। पत्नी ने कहा नहीं तुम अपनी पसंद बताओ। तो पति ने कहा आज भिंडी की सब्जी बना लो। तो पत्नी ने कहा भिंडी की सब्जी नहीं, भिंडी की सब्जी तो मैं आज नहीं बना सकती। क्यों नहीं? आज नहीं, कुछ और बताओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम पालक की सब्जी बना लो। नहीं आज पालक नहीं बना सकती मैं। क्यों? लेने जाना पड़ेगा। अच्छा फिर मेथी की सब्जी बना लो। नहीं वो भी नहीं बना सकती मैं। अच्छा कढ़ी बना लो। अरे कढ़ी में बड़ा टाइम लगेगा, नहीं बना सकती मैं। तो फिर तुम अपने हिसाब से बोले बना क्या लो? मैंने गोभी बना रखी है, चल के खा लो। जब बना ली तब पूछ रही है क्या खाओगे? गोभी बना रखी थी तब पूछ रही है क्या खाओगे? तो ये क्या है? अपने प्रियतम की खुशी में अपनी खुशी मिला देना। जो लोग कहते हैं भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, वो भगवान से प्रेम नहीं करते। क्योंकि प्रेम जो भगवान से करता है, हे प्रभु प्रेम इसे कहते हैं कि भगवान जो दे उनकी मर्जी में मेरी मर्जी। चाहे तू कांटों में रख, चाहे तू फूलों में रख विधाता, हम तेरी खुशी में खुश रहेंगे। झोपड़ी में रख या महलों में रख, हम प्यार करते हैं कन्हैया से। अब वो जहां रखेंगे हम उनकी खुशी में, जोर से, हम उनकी खुशी में खुश रहने का नाम प्यार है।
उनकी खुशी में खुश रहने का नाम। और कुछ लोग कहे भगवान हमारे हिसाब से आप चलो, हमारे को ये चाहिए, नहीं दिया अरे भगवान अच्छे नहीं है, सुनते नहीं है। ये लोग भगवान के प्रेम से अभी कोसों दूर हैं। कितने दूर हैं? कोसों दूर हैं। अभी इन्हें कई जन्म लेना पड़ेगा तब ये प्रेम समझ पाएंगे। मेरे गोविंद देव जी मुझे जो दें मैं उसमें प्रसन्न रहूं और शिकायत रत्ती भर ना करूं। मुझे भगवान फूलों की सैया पर लिटाएं या कांटों पर लिटाएं, बिस्तर पर लिटाएं या जमीन पर लिटाएं, बासी रोटी खवाएं या 56 भोग खवाएं, मैं बिना कुछ कहे ठाकुर जी के दिए प्रसाद को स्वीकार करता रहूं। ये प्रेम है मेरे गोविंद देव जी ने मुझे, मेरे बिहारी जी ने मुझे जो दिया मैं उसमें खुश हूं। हर हाल में प्रसन्न रहना, अपने प्रेमी के प्रेम में उसके दिए उपहार में प्रसन्न रहना। तुम्हारा पति तुम्हें 100 रुपए की साड़ी ला कर दे या 1000 रुपए की साड़ी ला कर दे या लाख रुपए की साड़ी ला कर दे, उसकी खुशी में खुश रहना, यही प्रेम है। पति महलों में रहे तो महलों में उसके संग संगनी बनकर रहो, झोपड़ी में रहे तो झोपड़ी में संगनी बनकर रहो, इसका नाम प्रेम है। आज पत्नी कुछ कहे तो पति उसकी बात माने, वो प्रेम है। कभी मैं मानूं कभी तुम मानो, कभी मैं कहूं कभी तुम कहो, तुम अलग कहो हम अलग कहें, तुम अलग जाओ हम अलग जाएं, ये प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं ना? प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुख सुखित्वम, तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम अपनी प्रियतमा के सुख में, जोर से बोल दो। अब बताओ ये परिभाषा किस किस को याद हो गई? हो गई मैया? ओ पंचायती मैया कर लो याद मेरी माँ। आपको क्या लग रहा है हमें वहां दिख नहीं रहा है? अभी भगवान ने ठीक दे रखी आंखें, दिखता है, पीछे भी दिख रहा है हमें। हाँ पंचायत ना करना बस। मैया कहां जा रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ मैया। अब सुनो, तो आज से भगवान से प्रेम कौन कौन करेगा? कैसा वाला प्रेम करेंगे? जो भगवान देंगे उसमें खुश रहेंगे, अपनी तरफ से कोई गिला शिकवा कोई शिकायत, इसका नाम प्रेम है। और शिकायत है तो प्रेम नहीं है, वो प्रेम खत्म। मीराबाई को भगवान से कोई शिकायत थी क्या? बोलो। नानी बाई के प्रसंग में, नरसिंह मेहता जी के प्रसंग में कथा आती है कि जब नरसिंह जी अंजार नगर गए नानी बाई का मायरा भरने, चंदन बंदन छकड़े में गाड़ी में भर भर के, और मायरा भरने का समय आ गया तो नानी बाई आई, बाबूजी थारो भगवान कब आवे गो? मोकू लगे तेरो भगवान आए वे वालो ना आए। नानी बाई गुस्सा हो गई, झूठो है तेरो भगवान, सांवरा नहीं आएगा, और ये अपनी माला कंठी उतार के फेंक दो, बाबूजी नहीं आने वाला वो। तब नरसिंह जी को गुस्सा आ गया अपनी बेटी पर, बाई पर। तब नरसिंह जी ने कहा बाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी। और सुन, जो सावल सा नहीं आसी, जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी, बाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी। हमें पूरा विश्वास है कि सांवरा, और सुनो जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी, मतलब सांवरा नहीं आया तो भी मैं उसका गुणगान गाना नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई मायरा भरवाने के लिए थोड़ी उससे प्यार करता हूं, वो भरे ना भरे, आए ना आए, मैं प्यार करूंगा। ये प्यार की परिभाषा है। मेरी इच्छा जब तक आप, अच्छा बताओ, पति अपनी पत्नी से जब तक पत्नी उसकी इच्छाएं पूरी करती रहती है तब तक पति उससे प्यार की बातें करता है, प्यार करता है। और पत्नी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो पति गुस्सा हो जाता है। जब तक पति पत्नी की इच्छाएं पूरी करता रहे पत्नी खुश, और इच्छाएं पूरी ना करे पत्नी मुंह फुलाए बैठ जाती है। अब बताओ ये प्रेम है या सिर्फ वासना? पति पत्नी में भी, पति और पत्नी एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करें तब तो एक दूसरे से दोनों प्रेम करते हैं, और कोई एक इच्छा पूरी ना करे तो गुस्सा हो जाते हैं। अर्थ ये निकला कि यहाँ सच्चा प्रेम नहीं है, यहाँ सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में स्त्री लगी है, पुरुष लगा। इसलिए कहता हूं दुनिया के लोगों से प्रेम करो ही मत, दुनिया के लोगों से सिर्फ व्यवहार करो। दुनिया व्यवहार से चलती है, प्रेम केवल भगवान से करना चाहिए। दुनिया से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, पत्नी से व्यवहार करो चलेगा। बस कहते रहो हर 15 दिन में पत्नी से तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो पत्नी तुरंत कहेगी फिर से कहो, कहते रहो अच्छा लगता है। तो पत्नी व्यवहार से चल रही है। आप हर 15 दिन में कहो बड़ी सुंदर हो, बुढ़ापे में भी तुम कितनी जच रही हो, फिर देखो। हाँ? और पत्नी पति से कहती रहे आप बहुत अच्छे लगते हैं, पूरी जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है, आप जैसा पति भगवान सबको दें। फिर पति गुब्बारा। तो ये दुनिया जरा सा प्यार की दो बातें कर लो,
है ना। अब व्यवहार कर लो, बड़ी सुंदर हो, बड़े सुंदर हो, लो चल गई अपनी तो। हाँ अपनी तो वैसे ऐसे चलती है, अपनी तो व्यवहार से चल जाती है। जो प्रेम नाम का फोल्डर है ना, वो दुनिया वालों के लिए हम नहीं खोलते, प्रेम केवल गोविंद देव जी के लिए सेपरेट रखा है। बिहारी जी के लिए प्यार का फोल्डर, ये दुनिया वाले के लिए, दुनिया वालों के लिए पत्नी के साथ क्या व्यवहार, पति के साथ क्या व्यवहार, पुत्र के साथ क्या व्यवहार, और प्यार, प्यार किसके साथ। अब आप लोग ना व्यवहार भगवान के साथ करती हो, फूल चढ़ाना, हे भगवान फूल, ये फूल चढ़ाना व्यवहार है, आरती उतारना ये व्यवहार है, तुलसी चढ़ाना ये व्यवहार है। और प्यार संसार, बेटे से मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, प्यार बेटे से, प्यार बेटी से, प्यार परिवार से, और व्यवहार भगवान से, उल्टा कर दिया आपने। अरे व्यवहार दुनिया से करो, भगवान से सच्चा प्यार। गोपियां व्यवहार परिवार से करती हैं और प्यार श्री कृष्ण से करती हैं। आप भी समझ लो, सीधा कर लो, अभी सब उल्टा है। पत्नी से प्यार करने की क्या जरूरत है। ज्यादा प्यार करोगे मर जाएगी, रोना पड़ेगा। ज्यादा प्यार करोगे मर जाएगा, रोना पड़ेगा। ये दुनिया के लोग एक दिन मर जाएंगे, आपको जानकारी ना हो तो हम दे दें आपको, ये दुनिया के लोग एक दिन मर जाएंगे, बोलो हाँ या ना। मर जाएंगे, फिर क्या करोगी आप, उनके नाम के आंसू बहाओगी, उनके नाम के आंसू बहाओगी। इसलिए हम कहते हैं आप लोगों को चाहिए कि दुनिया से जितना प्यार करेंगे उतना ज्यादा रोना पड़ेगा, हाँ या ना। पति से पहले प्यार होता है, फिर पति चला जाए तो रोना होता है, पत्नी से प्यार होता है, चली जाए तो रोना होता है। ये दुनिया के लोग अखंड नहीं रहेंगे आपके साथ, आपके रहते रहते छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जितना प्यार करोगे उतना रोना पड़ेगा। इसलिए दुनिया को दिमाग में रखो और गोविंद देव जी को दिल में रखो। भगवान को प्रेम करो और दुनिया के संग व्यवहार करो। प्रेम नहीं करना है दुनिया से, वरना पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है मेरी माँ। तो गोपियां भगवान से क्या करती हैं, प्यार करती हैं। आजकल जो प्रेम के नाम पर जो ये लड़का लड़की वाला प्रेम है, इस प्रेम से आप अपने बच्चों को बचा के रखिएगा, ऐसी हमारी विनती है। आजकल ये प्रेम के नाम पर क्या क्या हो रहा है आप सब जानते ही हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक गांव में देखो, आप अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाया करो कि बेटा पैसे भले कम हो, हमारा घर भले छोटा हो, पर हमारा चरित्र बड़ा होना चाहिए। हमारा घर छोटा होगा चलेगा, पर हमारा चरित्र बड़ा होना चाहिए। बताओ, घर बड़ा होना चाहिए कि चरित्र? जोर से। दुकान बड़ी होनी चाहिए कि चरित्र? इसलिए बच्चों को बताओ कि बेटा दुकान बड़ी करो, फैक्ट्री बड़ी करो, घर बड़ा करो, नाम बड़ा करो, पर जितना बड़ा नाम उतना बड़ा चरित्र भी होना चाहिए आपका। नाम बड़ा, चरित्र छोटा। चरित्रहीन आदमी कहीं शोभा नहीं पाता, आंखें मिला नहीं सकता वह किसी से। इसलिए चरित्रवान बनना सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन हमारा कैरेक्टर है, हमारा चरित्र है। इसलिए एक देखो, जब आप किसी का चरित्र बिगाड़ते हैं तो फिर आपका किसी के साथ बुरा ना करना। इसका उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा। कुछ स्त्रियां, आप बताइए, स्त्रियों का घर बिगाड़ने में आज किसका हाथ है? स्त्रियों का घर बिगाड़ने में किसका हाथ है? स्वयं स्त्रियों का। और पुरुषों का घर बिगाड़ने में पुरुषों का। एक गांव में एक वैश्या आ गई, पूरे गांव के नौजवान बच्चों को उसने बिगाड़ना शुरू किया। एक संत जी गांव में आए तो गांव वालों ने प्रार्थना की, है महाराज ये गांव में वैश्या आ गई है, पूरे गांव को बिगाड़ रही है, उपाय करो। संत जी ने कहा करते हैं उपाय। संत जी वैश्या की कुटिया के सामने अपनी कुटिया बनाकर और घास की झोपड़ी में रहकर सवेरे से सीताराम 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 सी खूब भजन पूजन। अब जो वैश्या वाले ग्राहक थे वह बाबा जी की कुटिया में आकर सुधरने लग गए, सत्संग से सुधरने लग गए। वैश्या को लगा बाबा ने तो मेरा धंधा ही बंद कर दिया। तब बाबा जी ने धंधा बंद कर दिया तो वैश्या को बुरा लगा, अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यारों ने जाकर बाबा जी की कुटिया में आग लगाई कि ये भाग जाएगा, कुटिया जलने लगी। तभी भगवान का न्याय देखो, तभी हवा चली और हवा से कुटिया की आग उड़ उड़कर वैश्या के घर पर जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने हमारे घर को जला दिया। महात्मा जी ने कहा देवी तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, आटा पीसती है धीरे धीरे, गेहूं पीसती है पर पीसती जरूर है। भगवान न्याय करते हैं, माना की देर है। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि न्याय ही नहीं होगा, होगा।
सब्र रखो, फल आएगा। इसलिए बुरा करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, और भला करोगे तो उसका परिणाम मिलकर रहेगा। इसलिए जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो आपके घर में भी आग लगती है। इसलिए आप किसी भी के घर में गंदी निगाहें ना रखिएगा। आपने किसी का घर बिगाड़ा तो आपका घर ऐसा बिगड़ेगा कि 7 जन्म तक बनेगा नहीं। इसलिए अपनी पत्नी और अपने पति में मस्त रहना चाहिए, यहां वहां ताक झांक करना छोड़ देनी चाहिए। ठीक है मेरी मां, चरित्रवान बच्चों को बनाइएगा। और प्रेम, आज एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की के साथ, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा भाई करते हो तो हमें क्यों बता रहे हो? बोले महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, हम इससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते, हम इससे शादी करना चाहते हैं। हमने कहा शादी कर लो, हमसे क्यों सलाह ले रहे हैं? महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, आप हमारी प्लीज माँ को समझा दीजिए। हमने कहा बेटा जब आपकी माँ तैयार नहीं, आपका पिता तैयार नहीं, तो इस लड़की से विवाह करना ही क्यों है? नहीं महाराज जी मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। मैंने कहा नहीं हुआ तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा अपने माता पिता को और दूसरे शहर में रहकर अपना गुजारा करूंगा, पर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन सुन रही हो ना ये क्या कह रहा है? हमने कहा जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तुम्हारे लिए कल तुमसे अच्छी कोई आ गई उसके लिए तुम्हें छोड़ देगा। ऐसों पर विश्वास क्यों करती हो? जो अपने माँ बाप के ना हो सके तुम्हारे हो पाएंगे। इसलिए लड़कियों को सावधान, कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो ये गलत फहमी ना पालिएगा। कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्यार करते हैं। च्युइंगम चबाया होगा कभी आपने? च्युइंगम को जैसे आप चबा करके उसका रस लेकर थूक देते हैं, उसी तरह ये दुनिया आपका रस लेकर आपको चबाकर च्युइंगम की तरह आपको थूक करके चले जाएंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। आपसे कोई प्यार नहीं करता, सुंदर शरीर से दुनिया प्यार करता है या करती है। लड़की हो या लड़का, दोनों को सावधान रहना चाहिए और प्यार के झूठे चक्कर में पड़कर अपना भविष्य ना बिगाड़ लेना चाहिए। शादी कर लो, माँ बाप के कहने से करो, माँ बाप की उपस्थिति में करो, माँ बाप की राजी मर्जी से करो, क्या बिगड़ रहा? आजकल कुछ लड़के लड़कियां शादी के बाद माँ बाप को बताते हैं हमने शादी कर ली। सोचो क्या गुजरती होगी उस माँ पर, जब आप अपनी शादी में अपनी माँ को इनवाइट नहीं करते, पिता को बुलाते नहीं हैं, क्या गुजरता होगा ना उस बाप पर। कभी आपने सोचा है आपका बाप आपसे छोटा मोबाइल रखता है, आपको बड़ा मोबाइल देता है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके पिता के कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, बेचारा कमा कमा कर एक्स्ट्रा काम करके बुढ़ापे में 2 पैसा ज्यादा कमाता है कि मैं अपनी बेटी और अपने बेटों को अच्छे से अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ा सकूं, ताकि वह नाम रोशन करें इस कुल का, इस खानदान का, इस नगर का, इस राज्य का, इस देश का। लेकिन आजकल कुछ बेटियां और कुछ बेटे अपने माँ बाप के सारे सपनों पर पानी फेर देते हैं और किसी लड़का लड़की के साथ भागकर माँ बाप के सारे सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं। जिस गली से गुजरते हैं तुम्हारे माँ बाप, लोग ताने मारते हैं कि देख लो पढ़ाने का बड़ा शौक था, देखो पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, पर बेटियों की जिम्मेदारी है कि आपके माँ बाप का विश्वास ना टूटे। एक माँ बाप का विश्वास टूट गया ना तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पर ये संदेह करने लग जाते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा भी तो ऐसा नहीं है, हमारी बेटी भी तो ऐसी नहीं है। इसलिए चरित्र का ख्याल सबको रखना चाहिए। हर बेटी को हर बेटे को पढ़ो लिखो खूब नाम कमाओ, पर पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र ना जाए, ख्याल रखो। कपड़े में दाग लग जाएगा ना मेरी बहन, छूट जाएगा, पर चरित्र में दाग लग गया तो आज तक कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को ठीक कर सके। एक लड़की ने मेरे से कहा महाराज जी मेरी माँ बड़ा पक्षपात करती है। क्यों? मेरा एक भाई है, वो रात्रि के 10 बजे आए तो मेरी माँ कुछ नहीं कहती, मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते, पर मैं कोचिंग से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो माँ मुझ पर टूट पड़ती है, कहां थी तू? बेटी और बेटों के साथ माँ बाप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि बेटा को आजादी से जीने का अधिकार है और बेटियों को आजादी ही नहीं है। माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं, कुछ माँ बाप बेटी पर बेटों पर। तब मैंने उस बेटी को समझाया, मैंने कहा बेटा सुन, जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है, सरिया, और जो बेटी होती है ना वो हीरा होती है, हीरा। मैंने कहा ये बता सरिये की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या बाहर? बोली बाहर भी होता है अंदर भी। हमने कहा बाहर होता है, पानी पड़ता है, धूप पड़ती है, लोहा जंग खाएगा तो उसका मूल्य कम होगा। कितना कम होगा? ₹1, ₹2, ₹5। इसलिए सरिया की परवाह ज्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन हीरा दुकान में लॉकर के अंदर होता है, उस जरा सी डिब्बी लाल कलर की, उसमें संभाल कर उसे सुनार रखता है। जरा सा हीरा है, संभाल के रखा गया है। सरिया को संभाला नहीं जाता,
हीरे को संभाला जाता है। बेटा बेटा हमने कहा बेटी, बेटा जो होता है वो सरिये की तरह होता है और बेटियां हीरा हुआ करती हैं, इसलिए माँ बाप उसे संभाल कर संजो कर घर के अंदर रखते हैं। यदि हीरा टूट गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और सरिया में जंग लग गया तो बिकेगा, माना कि कुछ कम बिकेगा पर बिक जाए, पर हीरा कहां बिकेगा? टूटा हुआ टुकड़े टुकड़े हो जाए कोई हीरा तो बिकेगा। बस बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कंधों पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों को जिम्मेदार होना चाहिए। बेटा भाग्य से होता है, बेटा भाग्य से पैदा होता है, और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। 100 भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। बेटा ओनली 1 भाग्य, बेटी सौभाग्य मीन्स 100 भाग्य। बेटा और बेटी में अंतर यह है कि बेटा शायद अपनी मां को, अपने बूढ़े बाप को छोड़ भी दे बुढ़ापे में, पर बेटियों से, बेटों से ज्यादा बेटियों पर उम्मीद होती है कि बेटा भले छोड़ दे पर बेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, अपने बाप की, अपनी मां की। सेवा करनी पड़े तो बेटी अपने माँ बाप की सेवा बेटा बनकर के करती है। इसलिए बेटी कम नहीं है, और बेटियों के लिए आप पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। घर पुरुष की समझदारी से तो चलता है, पर घर स्त्री के समझदारी से टिकता है। यदि स्त्री समझदार है तो घर सुशोभित है, अच्छा है, वरना पुरुष कितना भी समझदार हो, महिला समझदार ना हो तो घर चलाना बड़ा कठिन है। पुरुष 19 होगा तो चलेगा, महिला को 20 होना चाहिए। महिला 19 है तो भी चलेगा, पर दिक्कत है, पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री को होना चाहिए। कुएं में बाल्टी उतरती है ना, तो बाल्टी जाकर कुएं में झुक जाती है। कुएं में गिर के बाल्टी क्या होती है? झुकती है, तो कुएं का पानी भर जाता है। यदि बाल्टी कहे मैं झुकूंगी नहीं तो क्या पानी भरेगा? बस बेटियां वो बाल्टी हैं जो झुक झुक करके रिश्तों के पानी को अपने अंदर भरती रहती हैं, जो अपने अंदर संस्कारों के पानी को भरती रहती हैं, जो सहनशीलता के पानी को सहन करती 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 भरती जाती हैं। और याद रखना, कई बार लड़की की गलती ना होने पर, बहू की गलती ना होने पर, स्त्री की गलती ना होने पर भी उसे सॉरी कहना पड़ता है। आपके घर में कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, हाँ या ना? तो बताओ, गलती ना होने पर भी आपने सॉरी कहा तो ये सही है या गलत है? जोर से, जोर से, गलत है या सही है? सही इसलिए है क्योंकि बाल्टी झुकती है तो भरती है। उसी तरह आप यदि झुककर अपने रिश्तों को बचा रहे हैं तो उस पूरे घर में आपकी गलती ना होने पर भी आप इसलिए झुक गए कि मेरे झुकने से यदि रिश्ते बच रहे हैं तो झुककर रिश्तों को बचा लेना चाहिए। इससे पता लगा कि पूरे घर में आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। पुरुष से ज्यादा जिस घर की स्त्रियां समझदार होती हैं वो घर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पुरुष 19 चलेगा, स्त्री 19 नहीं चलेगी। इसलिए मेरी माँ, अपनी बेटियों को ज्यादा समझदार बनाओ। बेटा समझदार हो पर बेटे से डबल, क्योंकि बेटे के कंधे में 1 कुल की पर जिम्मेदारी है, बेटी के कंधे पर 2, तो बेटी को ज्यादा समझदार होना चाहिए, जिम्मेदारी ज्यादा, हाँ या ना? इसलिए बेटियां समझदार हो। और तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता तुम्हें कहता है समय से आया करो, समय से जाया करो, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आज बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं हैं। तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तुम्हारे बूढ़े माता पिता। अपने बाप को कभी देखा करो, फटी शर्ट पहनता है, फटा पैंट पहनता, चप्पल जूते घिस गए पर तुम्हें नया नया देता है। कितना प्यार करता है वो बाप। पर जब बेटियां उस बाप को छोड़कर भाग जाती हैं किसी अरे गहरे नत्थू खैरे के साथ, समझती हो उस बाप के साथ क्या गुजरता होगा? अरे माँ बाप का दिल दुखाकर, माँ बाप को छोड़कर तुम माँ बाप के बिना कौन सी खुशियां पाना चाहती हो या चाहते हो? इसलिए अपने माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। ऐसी मेरी हाथ जोड़कर हर लड़की, हर लड़के से प्रार्थना। हाँ माता, माता पिता की अपने मूर्ति निहार, माधवी जागीड़, कहाँ माधवी जागीड़? ये लड़की है, ये कल से आज 3 बजे तो होगी, यहीं कहीं बैठी होगी लड़की। कहाँ देखो
जहाँ हो अपनी माँ से मिल लो। माँ चिंतित है आपकी। यदि किसी को ये लड़की दिखाई पड़े आसपास तो माँ को सूचना दीजिएगा। होगी कहीं बैठी होगी। क्या माधवी नाम है? माधवी जागीड़, मिल जाएगी, चिंता ना। यहीं बैठी होगी, देख लो कहीं आसपास। बेटा माँ से मिल लो आके, यदि आप हो तो बैठ जाइए। एक दिन रोवोगे, सभी लोग सुनेंगे। इस भजन को समझना है, इसमें भाव क्या है सभी को सुनना है और समझना है। एक दिन रोवोगे चीखे पुकार के, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। जब माँ नहीं होगी ना तब आप लोग रोएंगे अपनी माँ के लिए। इसलिए अपनी माँ से प्यार करना सीखिए, ये है ना बेटा। इसलिए बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना हर संतान का धर्म है। बेटी का, बेटे का, बहू का, सबका, हर बुजुर्ग का, हर वृद्ध का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत इसी को कहते हैं। आज फैशन के नाम पर लोग अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, सेवा नहीं करते। पांव दबाने में शर्म आती है। बिस्तर पे, खटिया पे कोई बूढ़ी माँ मलमूत्र करने लग जाए तो बेटों को, बहुओं को शर्म आती है। ये करेंगे? अरे तुम छोटे थे, तुम्हारा मलमूत्र खुशी खुशी हर माँ ने धोया है, और आज माँ बूढ़ी हो गई और उसे जरूरत पड़ गई आपकी तो नाक पकड़ रहे हो। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान के काम आएगा कौन? बेटा किस लिए होता है? पहले माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, फिर तुम उनकी सेवा करके अपना ऋण चुकाओ। पर बहुत सारे कुछ बच्चे तो ऐसी नमक हरामी करते हैं, माँ बाप की सेवा करनी तो दूर रही, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं कुछ बच्चे। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जितनी मेरी माँ, बहन, भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें बैठी, आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठाना कि आपके माँ बाप को शर्म से सर झुका कर जीना पड़े। कुछ ऐसा कर जाना मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, कि आपके माँ बाप आप पर गर्व कर सकें कि मेरी बेटी जैसी सबकी हो, मेरे बेटे जैसा सबका बेटा। कोई ऐसा गलत काम ना करना। इज्जत बनाने में सारा जीवन लग जाता है और बनी इज्जत को बिगाड़ने में 1 घंटे में सब बिगड़ जाता है, 1 मिनट में सब बिगड़ जाता है। माँ बाप की बनी इज्जत, उस इज्जत का थोड़ा ख्याल रखो। पैसा सबको ही पैसा सब कमा लेते हैं साहब, पर इज्जत सब लोग नहीं कमाते। पैसे से इज्जत नहीं होती साहब, इज्जत तो अलग से बनानी पड़ती है, ईमानदारी से, अच्छे काम करके समाज में एक अच्छी छवि बनानी पड़ती है। और आज के कुछ बच्चे अपने माँ बाप की इस अच्छी छवि को पल भर में किसी लड़का लड़की के कारण बिगाड़ देते। पल भर में नहीं सोचते कि सम्मान पाने में कितना वक्त लगा, ये इज्जत बनाने में। बाप दादों ने बनाई इज्जत, आज बेटे ने बचाई, तो आज वो इज्जत औरों से ज्यादा आपकी है, पर आपने चुटकी में उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये कौन सी समझदारी है और ये कौन सी पढ़ाई है, ये कौन सी शिक्षा है? यदि आप चरित्रहीनता को शिक्षा कहते हैं तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जो आपको चरित्रहीन बनाती हो। ऐसे शिक्षित लोगों से वह अशिक्षित आदमी अच्छा है जो चरित्रवान तो है। बताओ, आपको चरित्रहीन बेटा चाहिए या चरित्रवान? जोर से। तो उसके लिए आपको अपने बेटे को चरित्र की शिक्षा देनी पड़ेगी अलग से, जो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर नहीं मिलती। इसलिए कहा करता हूं कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कथा सुनाया करो। जो आप नहीं सिखा सकते, जो आप नहीं समझा सकते, वो दास अनिरुद्ध आपके बेटों को सिखा और समझा सकता है। कथा सुना करो। YouTube पर आज 95 लाख लोग जुड़े हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को इस कथा से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। आपने अभी तक अपने आप को इस YouTube से नहीं जोड़ा। आज पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा YouTube, ठीक है? चरित्र के मामले में समझौता नहीं। भगवान का संदेशा लेकर आए उद्धव जी। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया उद्धव जी, पर गोपियों ने उन्हें प्रेम का जो रस दिया है, प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए प्रेम किससे करेंगे आप लोग? जोर से, भगवान से। और पति और पत्नी से क्या करेंगे? व्यवहार, ठीक है? मीराबाई ने भगवान से प्रेम किया, आप भी करिएगा। ये जो प्रेम है ना, ये भगवान ने अपने लिए ही हमारे अंदर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, पर हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रेम भगवान का। अब उद्धव जी को भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी ने कहा हमें ब्रज की लता पता बना दो, गोपियों की चरण धूलि पर लौट कर आई। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया है। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, कल आपने सुना। अब भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। तीसरा विवाह भगवान का
यमुना जी के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा से और चौथा विवाह मां कालिंदी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठा विवाह सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। भगवान ने उन कन्याओं को जेल से आजाद किया, उस दुष्ट राजा को मारा और भगवान ने उन कन्याओं से कहा, देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब आपके सिवा हमारा है ही कौन, हम कहाँ जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हम पर पुरुष के पास हैं, हमारा हरण कर लिया है भौमासुर, लोग हमें अपनाएंगे नहीं, कहाँ जाएं, आप अपना लीजिए। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, जिन्हें कोई ना स्वीकार करे उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने उन कन्याओं के साथ विवाह किया और टोटल विवाह हो गए। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, कहाँ जाना है आपको, घर बैठो मेरी माँ। बताओ भगवान के कितने विवाह हुए हैं? हाँ, 17,000 कौन कह रहा है? देखो ना सुनने का 16 का 17 हो जाता है। बताओ भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,007, 16,007। आप बताओ, 16,100 इतने विवाह भगवान के हुए। अच्छा, भगवान ने इतने विवाह किए, भगवान ने कोई जानबूझकर नहीं किए, सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके भागना पड़ा, एक की भी पत्रिका नहीं बन पाई। 16,100 कन्याएं एक राक्षस ने बंदी बनाई, उनके जेल से मुक्त कराया, कहा उन लोग कन्याओं ने, हमसे आप विवाह करो, हम कहां जाएं? भगवान ने कहा लो इन्हें छोड़ो भी और पत्नी भी बनाओ। कहा हम मर जाएंगे? भगवान ने कहा मत मरवाओ, सबको कराया पाणी ग्रहण संस्कार, सबके लिए एक महल बनाए, सबके साथ चंगा ठाकुर जी प्रेम पूर्वक रहते हैं। हर रानी से 10 बेटा, एक बेटी हुई। 16,108 तो बेटियां थी भगवान कृष्ण की, और 16,108 में आप हर रानी के गर्भ से 10 बेटों का हिसाब कर लो। इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा परिवार। अच्छा, भगवान गृहस्थ में जाकर भी ना बड़े प्रसन्न हैं। आप लोग भगवान देखो इतने सारे विवाह करके भी मुस्कुरा रहे हैं और आप एक ही करके परेशान हो जाते हैं। एक ही नहीं चलाई चल रही है ना मैया? ठीक चल रही है आपकी गृहस्थी? पति देवता परेशान तो नहीं है? भगवान श्री कृष्ण मंदिर में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जानते हो भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान को और कोई काम नहीं मुस्कुराने के सिवा। हमने कहा नहीं, मुस्कुराने का ही काम है। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों को देख के, लो कर ली एक, नहीं संभल रही, अपने को देखो 16,108 हैं फिर भी प्रसन्न है। तो भगवान से पॉजिटिविटी सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो। इतनी होने पर भी प्रसन्न है और आप एक में रो पड़ते हैं। जब से वही है शादी आंसू बहा रहा हूं। एक सज्जन बोले मुसीबत गली पड़ी है इसको निभा रहा हूं। हमने कहा भाई तुमसे गाड़ी चलानी आती ही नहीं, हम क्या करें गृहस्थी की, चलाना सीखो। भगवान रुक्मणी जी से हंसी मजाक भी करते हैं। आपके पति देवता आपसे मजाक करते हैं कि नहीं? जिंदगी थोड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलनी चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही, तो थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा हंस लिया करो। मैया, हंसने का बोला मैया तो चल पड़ी, पता नहीं कहां जाके हंसेंगी। अच्छा, वहां बैठ के हंसेंगी? अच्छा, नीचे हंसती तो कोई देखता ही नहीं था, इसलिए ऊपर बैठ के हंसेंगी। सुनो, भगवान के पुत्र, भगवान के बड़े पुत्र का नाम बताओ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम आप बताओ। नहीं पता? आपके पुत्र का नाम पता है? नहीं, क्या नाम था? द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। यह पिछले जन्म के कामदेव हैं। शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो कामदेव जल गए थे। वही कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका विवाह रति से हुआ। और इन्होंने सम्रासुर को मारा। फिर अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। बाणासुर से युद्ध करके भगवान ने उन्हें पराजित किया और बाणासुर की बेटी उषा से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अनिरुद्ध। तो भगवान एक बार राजा नृग पर कृपा करते हैं। गाय का दान दिया था राजा नृग ने, पर गाय दान देकर उसी गाय को दूसरी बार दान दिया, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। भगवान की कृपा से उनकी सदगति हुई। देखो, भगवान की कृपा से गाय दान करने वाले नृग पर कृपा, इसलिए मरने के पहले आप लोग गौदान जरूर कर लेना। मरने के बाद बेटा गाय ऐसी दान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी बुढ़ी। मरने हम तो कहते हैं साहब अपना
तेरही वेरी भी जीते जी करके मरना, बेटे मरने के बाद करें ना करें, अच्छा काम अपना करके मरो, अपनी तेरहवीं करके मरो। कोरोना काल में तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने के लिए। इसलिए जीते जी अपना पुण्य का काम कर लो मेरी माँ। मरने के बाद बच्चे, एक माँ के 2 बेटे थे और बाप मर गया तो बड़ा बेटा छोटे का मुंह देखे तुम करो तेरी ही, छोटा बड़े का कहे तुम करो तेरी ही। बेचारा ना छोटे ही कर पाया ना बड़ी कर पाया। माँ ने अपना कुछ सामान बेच करके अपने पति की तेरी ही की। तो आज औलादों का भरोसा नहीं है। पैसे के इतने लालची हैं कुछ बच्चे कि तुम्हारा क्रियाकर्म भी ठीक से नहीं करते, उनका ध्यान पैसे में लगा रहता है कि बड़े भाई को ज्यादा मिलेगा कि छोटे को मिलेगा। इसलिए अपने पुण्य को अपने हाथ से करके मरना। तेरी ही बेटा मरने के बाद करेगा प्लस है, अपने हाथ से 13 ब्राह्मण मरने के बाद क्या खिलाना, जीते जी कुछ ब्राह्मणों को खिलाओ, कुछ गौदान करो, कुछ पुण्य करो, है ना। मरने के बाद जो होगा वो सब प्लस है। कुछ लोग मरने के लिए बैठे हैं, कब वो मरेंगे तभी होगा ना जी, जीते जी कर लो, अपने हाथ से करके चलो। भगवान ने राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, गिरगिट की योनि से मुक्त किया। अब भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की। पौंड्रक नकली भगवान जो अपने आप को भगवान कहता था, अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करता था। देखो अपने आप को भगवान नहीं सिद्ध करना चाहिए। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। अच्छा मैया ये बताओ, भगवान का अपमान करना सही है या गलत है? बोल दो। गलत है। तो आप लोगों को थोड़ा जागरूक बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे आज आप लोग देखते हैं कुछ माचिस की डिब्बी पर भगवान का चित्र बना होता है, कुछ अगरबत्ती के पैकेट पर भगवान का चित्र बना होता है, कुछ अन्य चीजें हैं खाने पीने की जिसमें भगवान का चित्र बना होता है। भाई भगवान का चित्र बना है ये गलत नहीं है, पर भगवान का वो चित्र आपने तो अगरबत्ती निकाल ली, धूप बत्ती निकाल ली, पर वो जो बचा पॉलिथीन जिस पर भगवान का चित्र था उसे आप कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में डालते हैं। वह जाकर के कचरे में जाता है, पाँव के नीचे पड़ता है। भगवान के ऊपर लोग पाँव रख देते हैं, जानकर रखें अनजाने से रखें पर रख तो जाता है। रास्ते पे पड़ा है, आपकी गाड़ी का टायर चढ़ गया भगवान के ऊपर। देखो भगवान तो सब जगह है, बात सही है, फिर भी आप अपने बाप का चित्र बना के उसके ऊपर चप्पल तो नहीं रखेंगे ना। आप अपने बाप के चित्र पर पाँव तो नहीं रखेंगे ना। भले वो चित्र बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, फिर भी भावना तो है ये मेरे बाप का चित्र है, छवि, उस पर आप पाँव तो नहीं रखेंगे। आप अपने गुरु जी के चित्र पर पाँव नहीं रखेंगे, तो फिर भगवान के चित्र पर अरे धोखे से ही पाँव पड़े तो धोखा भी क्यों हो। आप उन चीजों का बहिष्कार करो जिन पर भगवान का चित्र है। लो ही मत ना, भगवान मंदिर में है, दिल में है, इतना पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि हर पर्चे पर हर पॉकेट पर भगवान का चित्र हो। क्यों जी? क्योंकि चित्र होना तो बुरा नहीं है, पर चित्र का जो मिसयूज होता है बाद में, है ना। अब जैसे अखबार में ही भगवान का चित्र है, लोग उस अखबार पर भगवान का चित्र है और उसी अखबार पर बैठ जाते हैं, उसी अखबार से अपना जूता साफ कर लेते हैं, उसी अखबार पर समोसा लेके खाने लग जाते हैं, चटनी लेकर। तो ये सब अमर्यादित चीजें हैं, सुशोभित नहीं होता, शोभायमान नहीं है। तो आप लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। भगवान से प्यार करो, भगवान की छवि दिल में रखो, पर जो वेस्ट भगवान की छवि डस्टबिन में डालनी पड़े ये नौबत ना आए, ये दिन ना आए। ऐसा आप सभी लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बात सही है या गलत है? जोर से। मार्केट में बहुत सारी चीजें भगवान के नाम पर लोग बेच रहे हैं, इसलिए बेचना अच्छा है, पर भगवान का चित्र ना लगाकर कुछ और हो वहां पर, ताकि भगवान के चित्र को लोग डस्टबिन में हमें दिखाई ना पड़े कि ठाकुर जी डस्टबिन में पड़े। ठीक है मेरी माँ, समझ रहे हैं? आपके घर में भी जो अखबार आता है, यदि उस अखबार में भगवान का चित्र आता है तो उस अखबार को व्यवस्थित रखना चाहिए। या फिर बड़े बड़े, जब जैसे आपके घर में कुछ मूर्तियां हैं, जैसे फोटो हैं भगवान की और टूट गई हैं, फट गई हैं फोटो, उन फोटो का क्या करना चाहिए कि उन तस्वीरों का, जो फोटो खंडित हो गई हैं, तस्वीर छिन्न भिन्न हो गई हैं, उन्हें आप एक जगह रखो और कोई सुंदर नदी है, तालाब है, वहां किनारे गड्ढा खोदकर उन फटी तस्वीरों का विसर्जन कर देना चाहिए। ऊपर से नदी इत्यादि के किनारे विसर्जन करके बालू डाल देना चाहिए। नदी में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि नदी में फेंकने से भी वह किनारे पड़ेगी, फिर कोई पांव रखेगा। इसलिए जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद के सब विसर्जन कर दिया। ऊपर से समुद्र का किनारा है तो किनारे खोद के नीचे डाल देना बेहतर है। कागज है वो तो मिट्टी हो ही जाएगा, पर फिर भी पांव के नीचे ना आए, ये ध्यान हम सबको रखना चाहिए। भगवान का हम सम्मान करें, आदर करें। अपने देवी देवताओं का हम अपमान अनादर हम ही करेंगे तो फिर सम्मान कौन करेगा? ठीक है मेरी माँ? हाँ, सुन रही हो ना मेरी माँ? भगवान ने पौंड्रक को मारा। अच्छा मुझे अब एक बात आप जयपुर वासी कंफर्म कराओ, ये बताओ कि भगवान कितने हैं? एक। आजकल मैंने सुना है कि बाबा जी का मंदिर बना देते हैं लोग और बाबा जी को भगवान की तरह ऊपर बिठाकर और राम जी को नीचे, भगवान श्री कृष्ण को नीचे बिठा देते हैं। आपके जयपुर में मंदिर है कि नहीं बाबा जी के?
हम जिन बाबा जी की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान है या नहीं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि साईं बाबा भगवान है या नहीं, क्या उन्हें भगवान मान सकते हैं। तो हमने उससे पलटकर कहा, आपसे भी कह रहे हैं, बताओ आपके बाप कितने हैं, जोर से, एक या दो? दो हो सकते हैं, बता दो, क्या बाप दो हो सकते हैं? जब बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? जब बाप की जगह कोई नहीं ले सकता तो भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। आप संत रूप में, साधु रूप में तो सबको प्रणाम करो, पर भगवान के रूप में प्रणाम नहीं। क्यों जी, कोई भगवान हो सकता है? भगवान कौन है, नाम बताओ उनका। भगवान श्रीमन नारायण, वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही श्री कृष्ण है, कोई दूसरा भगवान नहीं। हाँ, संतों के रूप में हम तो देखो मीराबाई का भी सम्मान करते हैं भक्तों के रूप में, नरसिंह जी की भी बात करते हैं भक्तों के रूप में। हम नरसिंह जी को भक्त मानते हैं, भगवान नहीं। हाँ, तुलसीदास जी को हम भक्त मानते हैं, भगवान नहीं। उसी तरह बाबा जी को भक्त माना जा सकता है, पर भगवान तो भगवान है। ऐसे तो फिर सब भगवान हो जाएं, क्यों सब भगवान। एक सज्जन बोले, महाराज जी बाबा चमत्कारी हैं, पानी से दीपक जला देते हैं। हमने कहा चमत्कार होना बड़ी बात नहीं है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, ये चमत्कार नहीं है? इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ये चमत्कार नहीं है? बिना खंबे का सेतु बना दिया मेरे रघुनंदन ने, क्या ये चमत्कार नहीं है? हनुमान जी पर्वत को हाथ से लेके उड़ते हुए आ गए, क्या ये चमत्कार नहीं है? हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, ये चमत्कार नहीं है? क्यों तुम मूर्खहीन विवेकहीनता कर रहे हो? भगवान भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। मैया, ओ मेरी माँ, आपका पति, क्या दूसरा आदमी आपका पति हो सकता है? आज आपका पति नहीं है, चलो आज तुम बन जाओ, कैसा होता है? आज हमारा पति छुट्टी पे है, कैसा होता है? आप तुम अच्छे दिख रहे हो, सुंदर हो, आज तुम हमारे पति बन जाओ, कैसा होता है? क्या आप दूसरे पुरुष को अपने पति का दर्जा दे सकती हो मेरी माँ? क्या पति का स्थान दूसरे पुरुष को दे सकती हो? जोर से हाँ या ना। जब दूसरा आदमी तुम्हारा पति नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है, थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो विवेक लगाओ। भगवान एक ही है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती हो, वह स्त्री अच्छी मानी जाएगी कि बुरी? फटाफट बताओ, बुरी है। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे में मन लगाए, वह नारी अच्छी नहीं है। जो भक्त अपने भगवान से मन हटाकर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भगवान कहे, वो भक्त अच्छा कैसे हो सकता है? किसी को भी भगवान कैसे आप कह सकते हैं? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? जब कोई बाप नहीं हो सका, कोई पति नहीं हो सका, तो सब भगवान। क्या गोविंद देव जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? उत्तर दो जयपुर वासी। क्या बिहारी जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? क्या जगन्नाथ जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? तो फिर भगवान भगवान एक ही है। वह एक को चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे उन्हें गोविंद देव जी कहो, चाहे बिहारी जी कहो, चाहे जगन्नाथ जी कहो, चाहे रघुनंदन राम कहो, वह एक ही है। भगवान दो नहीं है। किस किस को बात समझ में आ गई? आप लोगों को नहीं आई? आ गई? भगवान कितने हैं साहब बताओ? कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन नारायण। और ये जो बाबा जी हैं, जो अपने आप को भगवान, जो लोगों ने मंदिर बना बना के रख दिए, इसलिए अफवाह से बचो। जब आदमी मरता है तो राम नाम ही सत्य बोला जाता है, भगवान ही सत्य है साहब। किसी और को भगवान का स्थान ना दीजिएगा, है ना? समझदारी रखिएगा। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, काशीराज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को युद्ध में मार गिराया। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार करने के बाद शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने समाप्त किया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा किया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? आप बताओ। आप, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम था बताओ? हाँ,
सुदामा जी कहां रहते थे? सुदामा जी कहां रहते थे? पोरबंदर में, गुजरात। सुदामा जी की पत्नी बहुत समझदार थी। सुदामा जी बच्चों को पढ़ाया करते थे, पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते थे। पहले की शिक्षा श्रेष्ठ थी या आज की शिक्षा श्रेष्ठ है? बताओ। पहले की क्यों? क्योंकि पहले के शिक्षक जिम्मेदारी से पढ़ाते थे और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं, विद्या बिकाऊ नहीं थी तब। आज विद्या पैसे से मिल रही है, तो पैसे से मिलने से उसका प्रभाव खत्म हो गया। पहले की शिक्षा मालिक बनाती थी, आज की शिक्षा नौकर बनाती है। पहले की शिक्षा क्या बनाती थी? पहले की चाणक्य की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, हाँ या ना? और आज की शिक्षा ने तुम्हें नौकर बना दिया है। क्या कर रहे हो? नौकरी। तो पहले की शिक्षा मालिक बनाने की थी, आज की शिक्षा नौकर बनाने की। इसलिए पहले की शिक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। पहले का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था। सुदामा जी पढ़ते थे। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में पहले शिक्षा नहीं थी, वह भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब दुनिया के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, वैसे भी अभी भी कहां जान रहे हैं दुनिया के लोग, जब दुनिया के लोग कपड़े पहनने नहीं जानते थे, तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और हमारे देश के बच्चे वेद पुराण पढ़ा करते थे, उच्च कोटि का ज्ञान सीखा करते थे। अरे ज्ञान ना होता तो बिना पढ़े क्या आर्यभट्ट ने 0.0 दे दिया? भाई शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट इतने पढ़े थे, शून्य दे दिया। आज की पढ़ाई क्या इतनी श्रेष्ठ है कि वो गिनती का आविष्कार कर ले या संख्या का आविष्कार कर ले? इसलिए अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि दुनिया में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब हमारे यहां गुरुकुल होते थे, पर हमारे भारत को आज लोग अशिक्षित घोषित करने में लगे हैं कि भारत में शिक्षा नहीं है। अरे हमारे यहां सम्राट बनने और बनाने की शिक्षा रही है। हमारे यहां जैसी शिक्षा ना कहीं थी। भगवान राम भी पढ़ने गए थे, राम के समय भी शिक्षा का महत्व था। भगवान कृष्ण भी पढ़ने गए। शिक्षा का उल्लेख हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में मिलता है। मतलब हमारे यहां शिक्षा को लेकर लोग कितने जागरूक थे। आज लोग नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सही है, पर बेटी पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, पर यह नारा आज का नहीं है साहब। हमारे यहां पहले अशिक्षा थी ही नहीं। बताओ, महारानी पद्मावती का नाम तो सुना होगा, वो पढ़ी लिखी थी या अशिक्षित थी? हमारे राजस्थान में ही ऐसी कितनी रानियों का इतिहास आपको मिल जाएगा, कितनी बेटियों का इतिहास मिल जाएगा जो पति के मरने के बाद उन्होंने राज्य सिंहासन संभाल कर और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध जीती हैं, लड़ी हैं। ऐसा नहीं, लड़कर जीता है, हाँ या ना? तो क्या शिक्षित नहीं थी तो जीत गई? अरे पढ़ी लिखी थी। झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि मूर्ख थी? फिर कैसे किस आधार पर कहा जाता है कि भारत में पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था? ये कौन मूर्ख लोग प्रचार कर रहे हैं भारत का? ऐसा हमारे यहां यदि अनपढ़ लोग थे तो झांसी की रानी ने तलवार चलाना, भाई उस जमाने में जो शिक्षा थी वो पढ़ ली उन्होंने। पहले की शिक्षा युद्ध शिक्षा हुआ करती थी। पहले की शिक्षा क्या थी? जोर से, युद्ध नीति और अर्थनीति। अर्थनीति और शिक्षा नहीं, युद्ध नीति, युद्ध कैसे जीतना है। भाई आज की शिक्षा में इंटरनेट जुड़ गया है, उस जमाने की शिक्षा में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने की शिक्षा में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन शिक्षा तो थी, हाँ या ना? अब आप कह दें कि पहले लोग अनपढ़ थे, जानते ही नहीं थे। कैसे नहीं जानते थे साहब? अनपढ़ थे तो दशमलव कहां से आ गया, शून्य कहां से आ गया? फिर झांसी की रानी और तमाम रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई जैसी, पद्मावती जैसी महारानी वीरांगनाओं की चर्चा कैसे मिलती है? और इनका इतिहास पढ़ने पर ये पढ़ी लिखी नारियां थी, शिक्षित नारियां थी, अत्यधिक समझदार नारियां थी, हाँ या ना? फिर हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बदनाम लोग करते हैं और आप भी सपोर्ट कर लेते हैं। आपको जानकारी नहीं है अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। चलो बताओ, एक छोटी सी और मैं बात आपको कर दूं आपकी जानकारी के लिए। बताओ, हमारे देश में एक जमाने में सती प्रथा थी, हाँ या ना? किसने बंद की थी सती प्रथा? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की। अच्छा बताइए, क्या हमारे भारत देश में क्या शुरू से सती प्रथा थी? उत्तर दो फटाफट। शुरू से थी क्या? थी क्या? थी नहीं। यदि शुरू से सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? कैकेयी मां सती क्यों नहीं हुई? सुमित्रा माता सती क्यों नहीं हुई? यदि थी तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में सती प्रथा थी, पर ऐसी वाली थी कि जो नारियां चाहें वो अपने मन से सती हो जाती थी, जो पतिव्रता है। जरूरी नहीं था कि तुम्हें हाथ पांव बांध के चिता में डालेंगे। बाद में कुछ लोगों ने अपनी लाठी के दम पर ये
दुर्व्यवहार चालू किया। नारियों को जो विधवा हो गई हाथ पांव बांध के फेंक देते थे चिता में, भले मर्जी है नहीं, लोगों ने अत्याचार किया, उसे परंपरा मान लिया गया कि यह सती प्रथा भारत में थी, इतनी गंदी परंपरा, नारियों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। ना जी, हमारे वेद पुराणों में सती प्रथा का जिक्र नहीं है। मैं 2 लोगों के नाम और बताऊंगा। रावण की पत्नी का नाम क्या है? क्या रावण के मरने पर मंदोदरी सती हुई? दूसरे का नाम है मेघनाथ। मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ के मरने पर सती हुई थी कि नहीं? जोर से। हाँ, हुई थी। मेघनाथ की पत्नी सिलोचना पति के मरने पर हुई थी ना, तो उन्हें जबरदस्ती डाला नहीं गया चिता पर, भाई उनकी इच्छा है, पतिव्रता है, जाकर हो गई। हमारे यहां थी, पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री प्लस कुंती। तो पांडु के मरने पर माद्री तो सती हो गई थी, पर कुंती माता सती नहीं हुई थी। इसका मतलब हमारे यहां सती परंपरा जानबूझकर आग में डालने वाली नहीं थी। बाद में से कुछ दुष्ट राजाओं ने समाज पर मनमानी करने के चक्कर में नारियों को पकड़ पकड़ के डालना, अब वो क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग परिस्थिति की बात नहीं करेंगे। पर गलत परंपराएं लोगों ने चालू कर दी मनमाने ढंग से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हमारे देश में हमारी संस्कृति को बदनाम किया गया कि आपके यहां सती प्रथा थी, आपके यहां ये था। ना जी, ये सब थोपी गई। जैसे हमारे यहां जातवाद के नाम पर बंटवारा कर दिया मुगलों ने, अंग्रेजों ने। बताओ आप कितने भाई हो? फटाफट बता दो, आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हैं? ओ भैया मोबाइल वाले, आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? 3। आप कितने भाई हो? भैया बताओ कितने भाई बहन हो? 2। आप कितने भाई हैं भैया? आप 2। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आज हम बताएंगे आप जयपुर वासियों को कि आप कितने भाई बहन हैं। आप जो कह रहे हैं 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, सबका उत्तर गलत है। सही उत्तर यह है कि हम सनातनी शुरू से 4 भाई रहे हैं। 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाई हैं हम लोग। कितने भाई हम लोग? जोर से। इन चारों को अंग्रेजों ने लड़ाया आपस में, राजाओं को राजाओं से लड़ाया, ऊंचे को नीचे से लड़ाया। फूट डालो शासन करो, किसकी नीति थी? जोर से।